पार्टी निश्चित रूप से दलितों को, अति पिछड़ों को बराबर हक देने का काम कर रही है और जितनी उनकी क्षमता है, जितना उनका परसेंटेज है, उसके आधार पर हम उन्हें अधिकार देने का काम करते हैं। आज बिहार सरकार में कितने मंत्री दलित समुदाय से हैं, यह भी जानने की आवश्यकता है। प्रशांत किशोर ने एक दलित को अध्यक्ष बनाने का काम किया, जिसकी अवधि क्या रखा है, 1 वर्ष। तो वह दलित को तो ठगने का काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार तो शुरू से ही, मैंने कहा 2014, 2019, 2024 27 ओबीसी से तो 10 SC ST समुदाय से भी आज केंद्र में मंत्री है मोदी मंत्रिमंडल में। बिहार सरकार, बिहार मंत्रिमंडल में भी आप देखने का काम करें तो SC ST और OBC समुदाय से काफी मंत्री हैं। इसलिए देखिए, हमारी सरकार तो सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास पे काम करने वाली पार्टी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जन कल्याणकारी कार्यों को करने का काम कर रहे हैं। वह किन समुदाय के लिए? वो तो समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों को लाभ देने का काम कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं, उसका लाभ, सीधा लाभ किनको मिल रहा है? जो समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्ति हैं, उनको सीधा लाभ देने का काम, उनको सीधा लाभ पहुंचने का काम हो रहा है। तो जो लोग दलित कार्ड आज खेलने का काम कर रहे हैं, उस बिहार की जनता समझ रही है। मैं रोजगार की, 1 मिनट, मैं रोजगार की यदि बात करूंगा तो 1 घंटे लगेंगे। यदि रोजगार की गिनती करवाने का आपको काम करूंगा, कुछ अंश मैं आपको बता देना चाहता हूं। क्या बिहार की जनता यह नहीं जानती है कि हजारों ANM की बहाली किसने की, हजारों नर्सों की बहाली किसने की, हजारों GNM की बहाली किसने की, हजारों चौकीदारों की बहाली किसने की, हजारों किसान सलाहकारों की बहाली किसने की, हजारों पैरामेडिकल स्टाफ की बहाली किसने की, हजारों DPM की बहाली किसने की, हजारों स्वास्थ्य प्रबंधक की बहाली किसने की, हजारों न्याय मित्रों की बहाली किसने की, हजारों सांख्यिकी पदाधिकारियों की बहाली किसने की, हजारों लाखों शिक्षकों की बहाली किसने की, लाखों सिपाहियों की बहाली किसने की, लाखों दरोगा की, हजारों दरोगा की बहाली किसने की? क्या यह बिहार की जनता नहीं जान रही है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। विधानसभा चुनाव को लेकर जो स्थिति बन रही है अपने राज्य में, वो काबिले गौर है। स्थिति ये हो गई है कि अब जातीय समीकरण काफी दूर हो गया है और अब इस समीकरण में भी कई तरह के जो सूत्र हैं वो निकाले जा रहे हैं। शॉर्टकट जो सूत्र है राजनीति पर काबिज होने का, राजनीतिक सत्ता पर काबिज होने का, और इसका फलसफा अगर पॉजिटिव हो तो उसके लिए कौन सा जो सूत्र है इस समीकरण का वो लागू होगा, इस पर अब काम ज्यादा हो रहा है। हम बात कर रहे हैं दलित वोटरों की। दलितों पर लगातार बातचीत हो रही है। NDA गठबंधन में अगर कहें तो घटक दल के रूप में चिराग पासवान जी हैं। 100% स्ट्राइक रेट रहा है लोकसभा चुनाव में। ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई, अगर हमारी बात या मेरे बात को तवज्जो नहीं मिला, हमारे तरफ से जो जनता चाहती है उसे तवज्जो नहीं मिल रहा है, तो हम मंत्री पद छोड़ने में भी कोई वक्त नहीं लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में है, यहां भी कई मसले होंगे, इस बाबत बातचीत करेंगे, आगे बढ़ते हैं। पीयूष शर्मा जी हैं, प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, इस बाबत हम आज बातचीत करते हैं। शर्मा जी, दलित कार्ड अब खेला जा रहा है। चिराग पासवान ने खुलेआम ऐलान कर दिया है। कभी जो हनुमान हुआ करते, कहा जाता था कि हनुमान है प्रधानमंत्री के, अब यंग मैन दिख रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर मेरी बात को तवज्जो नहीं दिया जाता है तो मंत्री पद छोड़ देंगे। देखिए, चिराग पासवान जी ने किस संदर्भ में इन बातों को कहने का काम किया है, उसे भी समझने की आवश्यकता है। चिराग पासवान जी ने पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में SC ST प्रकोष्ठ की बैठक सम्मेलन में इन बातों को अपने जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के बीच में कहने का काम किया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने यहां से किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस देश में जब तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और मैं हूं, मतलब चिराग पासवान हैं, तब तक दलितों के आरक्षण को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। जब जब चुनाव आते हैं तब तब इंडी गठबंधन के नेताओं के द्वारा, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, इंडी गठबंधन में जितने घटक दल हैं, उनके नेताओं के द्वारा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर यह आरोप लगाया जाता है कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान खतरे में है,
लेकिन मैं आपको दावे और विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि जब तक इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी हैं और मैं हूं, आरक्षण को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। इस संदर्भ में उन्होंने तो विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया है। चिराग पासवान ने अपनी सभा में विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया है, न कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने आईना दिखाने का काम किया है। किस संदर्भ में इन बातों को कहने का काम किया है, इसे समझने की आवश्यकता है। की बात समझ लेते हैं कि भाई किस संदर्भ में उन्होंने कहा है, लेकिन स्थिति अब क्या हो रही है इधर इन जो घटक दल में है उन्हीं के चाचा पशुपति पारस वो अलग राग अलाप रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हमें तवज्जो नहीं मिलता है तो हम 243 सीटों पर भी काम करेंगे। कई लोग जो हैं वो दलितों को ज्यादा समेटने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं और पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे काम करने वाली पार्टी है। आज जो लोग दलित कार्ड खेल करके और इस प्रयास में हैं कि दलित हमारे साथ आ जाएंगे, तो केंद्र की मोदी सरकार ने 2014, 2019 और 2024 में 27 ओबीसी और 10 एससी एसटी समुदाय से मंत्री बनाने का काम किया है। देश के सर्वोच्च पद पे, राष्ट्रपति के पद पे रामनाथ कोविंद को बना करके, रामनाथ कोविंद किस जाति से आते थे? दलित समुदाय से आते थे। तो भारतीय जनता पार्टी, और जहां बिहार की बात है तो अभी आज जो जिनकी आप नाम ले रहे थे वे अपने दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किए हैं, एक दलित समुदाय से व्यक्ति को। तो भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से दलितों के समर्थक रही है। अरे मोदी मंत्रिमंडल में इतने बड़े नेता चिराग पासवान जी हैं, बिहार में हमारे जनक चमार जी हैं, कृष्णनंदन पासवान जी हैं, और भी कई अन्य नेता हैं। परसेंटेज क्या है बिहार प्रदेश में? अरे बिल्कुल, जिनकी बिल्कुल, अरे वो तो ठगने का काम किया है। प्रशांत किशोर जी ने तो बिल्कुल दलितों को ठगने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी बिहार के जो जिनका नाम ले रहे हैं आप, इन लोगों के जो परसेंटेज है राजनीति में जो शिरकत करना होता कहते हैं जिसको, वो कितना प्रतिशत है? निश्चित रूप से नहीं, निश्चित रूप से हमारी पार्टी निश्चित रूप से दलितों को, अति पिछड़ों को बराबर हक देने का काम कर रही है। और जितनी उनकी क्षमता है, जितना उनका परसेंटेज है, उसके आधार पर हम उन्हें अधिकार देने का काम करते हैं। आज बिहार सरकार में कितने मंत्री दलित समुदाय से हैं, यह भी जानने की आवश्यकता है। प्रशांत किशोर ने एक दलित को अध्यक्ष बनाने का काम किया, जिसकी अवधि क्या रखा है? 1 वर्ष। तो वह दलित को तो ठगने का काम कर रहे हैं। 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रदेश अध्यक्ष बना करके और फिर हटा देना, यह क्या दर्शाता है? कितनी अवधि के लिए उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के पद पर एक दलित व्यक्ति को बनाने का काम किया है? और हमारी सरकार तो शुरू से ही, मैंने कहा 2014, 2019, 2024 27 ओबीसी से तो 10 एससी एसटी समुदाय से भी आज केंद्र में मंत्री हैं मोदी मंत्रिमंडल में। बिहार सरकार, बिहार मंत्रिमंडल में भी आप देखने का काम करें तो एससी एसटी और ओबीसी समुदाय से काफी मंत्री हैं। इसलिए देखिए, हमारी सरकार तो सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास पे काम करने वाली पार्टी है। और हमें सभी लोगों का सानिध्य प्राप्त है, सभी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को अपना मत देने का काम करते हैं। आज जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जन कल्याणकारी कार्यों को करने का काम कर रहे हैं, वह किन समुदाय के लिए? वो तो समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों को लाभ देने का काम कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं, उसका लाभ, सीधा लाभ किनको मिल रहा है? जो समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्ति हैं, उनको सीधा लाभ देने का काम, उनको सीधा लाभ पहुंचने का काम हो रहा है। तो जो लोग दलित कार्ड आज खेलने का काम कर रहे हैं, उस बिहार की जनता समझ रही है कि ये क्षणिक है, इससे लाभ मिलने वाला नहीं है। यदि लाभ है, समुचित लाभ है, तो वह एनडीए गठबंधन में है, भारतीय जनता पार्टी में है। आखिरी सवाल मेरा बस यही है कि क्या वाकई में इस बार फिर से ये कहानी दोहराई जाएगी? एससी एसटी, दलित, महादलित या फिर ओबीसी, इस तरह की जो कहानी है वो 243 सीटों पर हावी होगा? देखिए, बिहार की जनता ने फिर से एक बार 2025 में आने वाले विधानसभा चुनाव में मन बना लिया है कि हमें किसे वोट करना है। आखिर प्रशांत किशोर किस मुद्दे पर जनता के बीच में जाने का काम करेंगे? क्या मुद्दा है उनके पास?
बिहार की जनता क्या नहीं देख रही है कि 2005 से लेकर के 2024 तक एनडीए सरकार ने बिहार में क्या कितना रोजगार देने का काम किया। मैं रोजगार की मैं रोजगार की यदि बात करूंगा तो 1 घंटे लगेंगे। यदि रोजगार की गिनती करवाने का आपको काम करूंगा, कुछ अंश मैं आपको बता देना चाहता हूं। क्या बिहार की जनता यह नहीं जानती है कि हजारों एएनएम की बहाली किसने की, हजारों नर्सों की बहाली किसने की, हजारों जीएनएम की बहाली किसने की, हजारों चौकीदारों की बहाली किसने की, हजारों किसान सलाहकारों की बहाली किसने की, हजारों पैरामेडिकल स्टाफ की बहाली किसने की, हजारों डीपीएम की बहाली किसने की, हजारों स्वास्थ्य प्रबंधक की बहाली किसने की, हजारों न्याय मित्रों की बहाली किसने की, हजारों सांख्यिकी पदाधिकारियों की बहाली किसने की, हजारों लाखों शिक्षकों की बहाली किसने की, लाखों सिपाहियों की बहाली किसने की, हजारों दरोगा की बहाली किसने की। क्या यह बिहार की जनता नहीं जान रही है क्या? किस मुद्दे पर प्रशांत किशोर बिहार की जनता के बीच में कुछ पदों को छोड़कर जिस रोजगार की बात प्रशांत किशोर करने का काम कर रहे हैं, मैं तो उन्हें खुलेआम चुनौती देना चाहता हूं कि आए डिबेट करें रोजगार के मुद्दे पर। बिहार की जनता देखेगी किस रोजगार के मुद्दे पर प्रशांत किशोर बात करना चाहते हैं। बिहार की जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। बिहार की जनता इतनी बेवकूफ, बिहार की जनता समझदार है। बिहार की जनता कभी उनके झांसे में आने वाली नहीं है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। भाई पीयूष शर्मा जी बातचीत कर रहे थे, हालांकि मुद्दे कई थे। उन मुद्दों में जो सबसे मुखरता से जिन मुद्दों को इन्होंने उठाया वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि रोजी और रोजगार भी है। तो चलिए हम इंतजार करते हैं कि फलसफा क्या मिलता है इसका, और उसके बाद फिर आपसे मुखातिब होते हैं। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।